Hello students, now our seventh physical properties of hydrogen bonding is physical state of hydride. In this 15th, 16th and 17th group are generally liquid and rest of hydrides are gases. What is the reason they are liquid? Because they are in small in size. The first members are small in size and have strong hydrogen bonding with each other. So form clusters and so क्लस्टर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या होंगे, अपने लिक्विड फॉर्म में होंगे. तो हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर दोनों के दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे. और जितने भी होंगे और सारे वो क्या होंगे, आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंट ऑफ HF2 नेगेटिव. आपने HF2 सुना, H2F सुना, अब ये है HF2 नेगेटिव. ये आयन भी क्या करता है, एग्जिट करता है. क्यों करता है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और उसका साइज क्या हो, छोटा हो, तो ये क्या बना देता है, HF2 नेगेटिव. बट HCl2 नेगेटिव नहीं बनेगा, HBr2 नेगेटिव नहीं बनेगा, HI2 नेगेटिव नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि इनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया. साइज बड़ा होने के कारण क्या है, ये लेस, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो गई, कम हो गई. इस कारण क्या करेंगे, सिर्फ एक HF2 नेगेटिव आयन ही एग्जिट करेगा और कोई भी इनमें से हेलोजेंस में से कोई भी इसका आयन एग्जिट नहीं करेगा. इसी तरह KHF2 पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड एग्जिट करता है और रेस्ट ऑफ जैसे Cl2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ ये एग्जिट नहीं करेंगे. रीज़न वही सेम होगा आपका, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ये वाला एग्जिट करता है, अदर और एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि उनका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. नेक्स्ट है मोलिकुलर स्ट्रक्चर. ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोलिकुलर स्ट्रक्चर क्या होंगे, अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल HCN लेंगे हम. HCN क्या बनाएगा आपका, HCN हमेशा इसका HCN एक लीनियर स्ट्रक्चर देता है, HCN, और दोबारा HCN आएगा तो इसका N, ये N और ये H मिलके क्या बनाएगी, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी. हाइड्रोजन फ्लोराइड और मिथेनॉल CH3OH ये क्या बनाएंगे, जिग जैग पाथ बनाएंगे. इनका क्या बनेगा, जिग जैग. HF ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से ये क्या बनेगा, इनका जिग जैग पाथ. नेक्स्ट आएगा आपका ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड क्या देगा, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर देता है. ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक COH ये, एक COH ये, फिर इधर एक ये मिलके इधर पूरा एक शीट जितना बड़ा क्या बना दिया इन्होंने, क्लस्टर फॉर्मेशन हो गई. ये क्या देगा, शीट. एक पॉलीमेरिक नेचर. पॉलीमेरिक नेचर मतलब n टाइम्स चलता ही रहे. H2O क्या देगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. HF क्या देगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. मतलब n टाइम्स ये क्या हो जाएंगे, HF, और ब्रैकेट बंद करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, n टाइम्स भी लिख सकते हैं. H2O n टाइम्स, ये क्या है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर. HF हम इसको क्या कर दे, n टाइम्स, ये क्या होगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स. फिर है वोलेटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे, एसोसिएट हो जाते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, तो वो क्या होंगे, लेस वोलेटाइल हो जाते हैं. जो एसोसिएट होंगे वो क्या होंगे, लेस वोलेटाइल इन नेचर है. लो वोलेटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक स्पीसीज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी. और दिस द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकम्स लेस वोलेटाइल इन नेचर. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन मेटा एंड पैरा. क्यों होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल मेटा और पैरानाइट्रोफिनोल से.
क्यों? क्योंकि मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, विच क्योज एसोसिएशन होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या है, मोर वोलेटाइल होता है, और मेटा और पैरा में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये क्या होता है, एक एसोसिएट कंपाउंड बन जाएगा। एसोसिएट कंपाउंड बन जाएगा तो क्या होगा, लेस वॉलेटाइल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन बेटा ज़रूर आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि आइस क्यों फ्लोट करती है, आइस की वाटर के मुकाबले आइस की डेंसिटी कम है, ज़्यादा है, क्यों है। आइस और वाटर के बीच में एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, इट इज़ मस्ट। आपको पता है आइस फ्लोट करती है और वो बनी किससे होती है, वाटर से ही बनी होती है, तो क्यों फ्लोट करती है, तो बताऊं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम। जो मैक्सिमम होगी डेंसिटी ऑफ वाटर वो 4 डिग्री होती है। 4 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होगी, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसका जो होगा ड्यू टू, ये सारा सब कुछ क्यों होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। क्या होता है, आइस जनरली लाइटर होती है वाटर से, रीज़न देते पूछते हैं, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में भी आप पूछा जा सकता है और आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। जब एक्सरे स्टडीज़ की गई तो आपका क्या देखा गया कि एक ऑक्सीजन आपके 4 हाइड्रोजन के साथ क्या है, लिंक्ड अप है, H H H H। ऑक्सीजन के चारों तरफ हाइड्रोजन है, 2 के साथ तो वो बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और 2 हाइड्रोजन्स के साथ बना हुआ उसमें इंटरमोलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 के साथ क्या आई हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और 2 के साथ क्या आई है, कोवेलेंट बॉन्डिंग आई हुई है। तो एक ऑक्सीजन चारों के साथ बाइंड अप हो रखा है। एक मिनट, ठीक है। और ये एक बना देता है क्लस्टर टाइप शीट। ये आप देखिए इधर, इसमें इस वाले में ये क्या बना रखा है इन्होंने, क्लस्टर जैसी क्या होगी, शेप आ जाती है। ये आइस के स्ट्रक्चर में है, ये आइस में है, और ये क्या है, वाटर में आई हुई है। तो ये सारी क्या होंगी, जब नॉर्मली आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो इसकी OH वाले की क्या होती है 100 पिकोमीटर, और जब आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसमें क्या होता है 176 पिकोमीटर होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। और ये क्या होंगे, जब आइस होती है तो ये क्या बनते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और वाटर में ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका कम ऑक्यूपाई करेगा। वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इजीली क्या करेगा फिर ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सॉरी, लार्ज वॉल्यूम होगी तो आपका क्या होगा, डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन क्या हो जाएगी, वाटर। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है, इसमें ज़्यादा ले रहा है। जब ये आपका केज लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है और क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्पेस ज़्यादा ले रहा है। इसमें देखिए, इसमें ये क्या ले रहा है, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है तो आपकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा है। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इसलिए आइस क्या करती है, फ्लोट करती है वाटर पे। क्यों? क्योंकि इसकी लेस डेंसिटी होती है। हाँ, जैसे ही हम इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर राइज अप कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, टूटनी शुरू हो जाएंगी। तो आपका क्या बन जाएगा, इसका स्पेस जो ये दूर दूर थे, एक केज बना रखा था, वो टूट के क्या हो जाएंगे, नज़दीक आ जाएंगे। और क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी वाटर की वॉल्यूम कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर नीचे रहेगा और आइस का क्या करेगी, ऊपर फ्लोट करेगी।
फिर आती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 5 या 6 मेंबर्ड रिंग में ज़्यादा होती है, जिसमें चिलेशन हो, और उसमें 5-6 मेंबर्ड रिंग में। और बेटा इसमें है ना, ये एक ही मोलिक्यूल के अंदर होगी। जैसे एक एग्जांपल बताया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, OH और NO2। तो इसके बीच में ही क्या होगा, इसका H और इसके O, NO2 का क्या बनाएगा, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मोलिक्यूल क्या हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस होगी। और इंटर में क्या होती है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, और इसमें मॉलिक्यूल के ही अंदर होगी। ठीक है, इसकी कंडीशंस दे रखी हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस ज़रूरी हैं, उसके लिए होती है। हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, देखो इसमें ये दिखा रखा है FO और N के साथ। इन अदर ग्रुप द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON मस्ट बी अटैच, कोई ना कोई होना चाहिए, और विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी। H बॉन्ड मस्ट बी एडजेसेंट, ये एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन पे होनी चाहिए, जैसे 1 और 2 ज़्यादातर ऑर्थो में होती है, क्योंकि ये दोनों पोजीशंस क्या होती है बेंजीन रिंग में, एडजेसेंट पोजीशंस। फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम्स हैं इसमें रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। वाई इज डेंसर आइस और वाटर, क्वेश्चन वाई। HF हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज़ भी छोटा, ये ज़्यादा क्लोजर होता है, इसमें ज़्यादा H बॉन्डिंग होगी, और F फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव। H2S इज गैस एट रूम टेम्परेचर वाइल H2O इज लिक्विड। मैंने अभी बताया था कि जो फर्स्ट 2 मेंबर्स है हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड वाटर, वो क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चंस हैं, आप देख लेना, इनमें से ये पढ़ने हैं आपको। डिफाइन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो किस तरह से होगा, मेट एंड पैरा में कौन सी होती है, वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ हायर देन HF, क्यों होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्या शुरू होता है इसमें, 4 डिग्री सेल्सियस पे एक्सपेंशन क्या हो जाता है, इसमें स्टार्ट हो जाता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी टूटनी शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे 10 क्वेश्चंस हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। इन 10 के 10 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। आपका 3 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। वैन डर वाल फोर्सेस है नेक्स्ट टॉपिक, वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।